तो अब तक हमने हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट के बारे में पढ़ लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और तो अब हमको पढ़ना है सेट इंटरफेस का एक चाइल्ड इंटरफेस है जिसका नाम है सॉर्टेड सेट, और उसका एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास है जिसका नाम है ट्री सेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्री सेट क्लास, दो क्लास हमने पढ़ा, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, जहाँ पे डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं हैश सेट में, और ना तो इंसर्शन ऑर्डर होता है। लेकिन लिंक्ड हैश सेट में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं और वहाँ पर लिंक्ड हैश सेट में इंसर्शन ऑर्डर फॉलो होता है, मतलब वहाँ होता है। लेकिन अब ज़रा एक बार ये को सोचिए आप कि कभी ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया, कभी ऐसा कंडीशन आ गया जहाँ पर आपको जो डेटा इंसर्ट करवा रहे हो, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, जो कलेक्शन में आप ऑब्जेक्ट्स पास करा रहे हो, आप ऐड कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, तो उसको कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है जहाँ पर आपका डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, लेकिन वहाँ आपको कुछ सॉर्टिंग मैनर में, सॉर्टिंग मतलब सजाना यार, कुछ सज के मतलब कुछ तरीके से एक प्रॉपर मैनर में वहाँ जाके वो ऐड हो जाए। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना चाहिए? उसके लिए आपको जाना चाहिए सॉर्टेड सेट इंटरफेस के पास और बोलना चाहिए सॉर्टेड इंटरफेस भैया, सॉर्टेड सेट इंटरफेस भैया, हमें आपकी मायावी शक्तियों की सख्त ज़रूरत है, आप हमें ज़रूर दीजिए। तो वो बोलेगा ठीक है तुम यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एक क्लास का, जो मेरा इम्प्लीमेंटिंग क्लास है उसका नाम है ट्री सेट। तो बोलेगा ठीक है भैया ट्री सेट पढ़ लेंगे। तो सॉर्टेड सेट थोड़ा सा जानते हैं। तो जब भी ऐसा आपको ज़रूरत पड़े जहाँ डुप्लीकेट्स अलाउड डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं हो और आपको वहाँ पर सॉर्टेड मैनर में आपको कुछ जो डेटा है, एलिमेंट्स है, वो स्टोर करने हों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो यार देखो सिंपल सी चीज़ है, असेंडिंग ऑर्डर। अगर मान लीजिए आपको रोल नंबर वाइज बच्चों को बैठाना है क्लास में, ठीक है, तो 1 रोल नंबर 2 रोल नंबर 3 रोल नंबर 4 रोल नंबर 5 रोल नंबर 6, फिर ऐसे करके बैठा लोगे, है ना, ऐसे करके आप बैठा लोगे। तो भाई जब इसके यही हो गया ना सॉर्टिंग, ठीक है। जैसे आप अमेजन या फ्लिपकार्ट में देखो, कभी प्राइस को सॉर्ट किए हो, ऊपर से प्राइस हाई टू लो, लो टू हाई, रेटिंग हाई टू लो, ऐसा करके प्रोडक्ट्स देखे हो ना कभी, तो यही तो सज गया ना आपका पूरा वो प्रोडक्ट। तो वही हो गई सॉर्टिंग, ठीक है। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट्स को ऐसे सॉर्टिंग मैनर में इंसर्ट करवाना हो, ठीक है, इधर असेंडिंग डिसेंडिंग और अपना कुछ लॉजिक लिख के, अपने भी सॉर्टिंग का लॉजिक लिख के, तो वो उस केस में आपको सॉर्टेड सेट इंटरफेस के पास जाना पड़ेगा, राइट। तो आइए देखते हैं थोड़ा सॉर्टेड सेट इंटरफेस में। तो ये सॉर्टेड सेट इंटरफेस देखिए, ये आपको देखने को कुछ इस तरीके से मिलेगा कि ये सॉर्टेड सेट इंटरफेस चाइल्ड इंटरफेस है सेट इंटरफेस का, ठीक है। और ये सेट इंटरफेस किसका है? कलेक्शन का। तो सेट इंटरफेस के पास अपने मेथड्स नहीं है, लेकिन इसके पास कुछ मेथड्स है इस सॉर्टेड सेट का, वो बाद में बात करते हैं, पहले इसको बात करते हैं, ठीक है। तो ये सॉर्टेड सेट इंटरफेस इज द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ सेट इंटरफेस, ओके। सेट इंटरफेस का ये चाइल्ड इंटरफेस है, राइट। तो यहाँ देखिए थोड़ा नोट्स में आ जाते हैं कि इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ, हमको कब सॉर्टेड सेट के पास जाना चाहिए? तो जब भी हमको अपने ऑब्जेक्ट्स को कलेक्शन में कुछ इंसर्ट जो डेटा है उसको कुछ सॉर्टिंग ऑर्डर में इंसर्ट करना होगा, लेकिन वहाँ डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होंगे, तब हमको सॉर्टेड सेट के पास जाना चाहिए, राइट। अब जो सॉर्टिंग ऑर्डर है वो कैन बी इधर डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, नेचुरल डिफ़ॉल्ट मतलब खुद से जो आपको प्रोवाइड करेगा ऑलरेडी वो, या फिर आप अपना सॉर्टिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं, सॉर्टिंग का लॉजिक भी लिख सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कैसे होता है वो सब काम, ठीक है। फिलहाल हम ये समझते हैं कि सॉर्टेड सेट इंटरफेस हमको जो इंसर्ट करेंगे हम ऑब्जेक्ट्स अपने कलेक्शन में, उसको सॉर्टेड मैनर में स्टोर करवाएगा और वहाँ पर डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे डुप्लीकेट्स अलाउड? क्योंकि सॉर्टेड सेट इंटरफेस किसका चाइल्ड इंटरफेस है? सेट इंटरफेस का। तो क्या सेट इंटरफेस में कभी डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं? नहीं होते। तो इसीलिए सॉर्टेड सेट इंटरफेस ये इस तरीके से यूज हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा और समझते हैं एक, तो जरा आप ये ध्यान से समझिए कि कलेक्शन इंटरफेस के पास मेथड होते हैं, ठीक है, और इस जो सेट इंटरफेस है आपका, इसके पास कोई मेथड नहीं होता है। मैंने आपको पहले बताया सेट इंटरफेस में, ठीक है, कि सेट इंटरफेस में कोई मेथड नहीं होता अपना इसका, तो हम कलेक्शन इंटरफेस का सारा मेथड जो है सेट इंटरफेस में यूज कर रहे होते हैं। तो क्या सॉर्टेड सेट में कुछ मेथड्स हैं अपने? जी हाँ, सॉर्टेड सेट हैज़ इट्स ओन मेथड्स, इसके पास कुछ मेथड्स हैं। स्पेसिफिक मेथड्स ये डिफाइन करता है कौन? सॉर्टेड सेट इंटरफेस, ठीक है। सेट इंटरफेस के पास कोई मेथड नहीं है, कलेक्शन का यूज करेगा। सॉर्टेड सेट वाला मतलब कलेक्शन वाला भी यूज कर लेगा और इसके पास अपने मेथड्स भी हैं। तो बात ये है कि भैया क्या क्या मेथड्स और कैसे हैं। तो ज़रा मैं आपको एक सबसे पहले तो एक और चीज़, बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ
कि मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सेट है, ठीक है, 3 2 1, राइट, 2 1 3। सॉरी बैड हैंड राइटिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास माउस है, पेन टैब नहीं है। पेन टैब के लिए पैसे चाहिए होंगे, पैसे के लिए सब्सक्राइब चाहिए होगा, सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा, और सब्सक्राइबर चाहिए होंगे, और व्यूज चाहिए होंगे, और लाइक चाहिए होंगे, और कमेंट चाहिए होंगे, शेयर चाहिए होंगे। तो जो आप करते नहीं हो तो प्लीज़ कर दिया करो। चलो कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। तो ये 2 1 3 हो गया आपका, और क्या हो सकता है 3 1 2, ठीक है, 1 2 3। ये क्या हो गया, मैंने एक सेट थ्योरी, ऐसा समझो कि आप 11th 12th में हो, सेट थ्योरी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो सेट थ्योरी में क्या होता है भाई कि भैया ये जो सेट्स हैं, ठीक है, क्या मैं इसको इक्वल बोल सकता हूँ? जी हाँ, इक्वल बोल सकता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम है, प्लस में सारा एलिमेंट भी सेम है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ ऑर्डरिंग इधर उधर हुई है। तो ये सारा सेट्स आपस में इक्वल है, राइट। तो यहाँ मुझे बताओ कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, राइट। तो क्या आप बता पाओगे इस सेट का? अगर मैं बात करूँ आपसे कि इस वाले सेट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बताओ, तो क्या आप बता पाओगे यार इस सेट का क्या है? क्योंकि सब में ऑर्डर इधर उधर है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 1 है, तो आपको पता नहीं चल रहा है, राइट। तो ये जो बात है, ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो आपका हुआ सेट इधर उधर हुआ, ये इसको निकाल पाना मुश्किल है कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, लास्ट एलिमेंट क्या है, या सेकंड थर्ड एलिमेंट क्या है, ठीक है, या 1 और 3 के बीच में क्या है, 2 और 3 के बीच में कौन कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये निकाल पाना अभी मुश्किल है। लेकिन ध्यान से समझिए, अगर मैं इसको अरेंज कर दूं असेंडिंग ऑर्डर में या किसी तरीके से, इट मीन्स कि अगर मैं इसी सेट को ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3, अब बताओ क्या इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? तो आप बोलोगे 1, है ना। मैं पूछूंगा आपसे इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो आप बोलोगे 1। मैं पूछूंगा लास्ट एलिमेंट क्या है, आप बोलोगे 3। तो ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या एक एग्जाम्पल लेते हैं कि उस कलेक्शन में मतलब कुछ डेटा है हमारा, और डेटा क्या है यहाँ मैं आपको बताता हूँ क्या डेटा है हमारा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, है ना, साइज को बड़ा करना भी ज़रूरी है। चलो ठीक है, मैं यहाँ से डेटा लेता हूँ कि मान लीजिए 100 आपका डेटा है, 110 डेटा है, 120 डेटा है, 130 है, 140 है, 150 160 170, ये कुछ आपके पास डेटा है। तो ये क्या है, सेट है, ठीक है, या सॉर्टेड सेट है। इसको हमने सेट कर को इसको सॉर्टेड सेट बना दिया, मतलब इसको हमने क्या किया, एक बहुत ही सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, राइट। 100 मतलब ये सॉर्टेड सेट है, ठीक है, ये सॉर्टेड सेट है। यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट ऐसे भरा पड़ा है, एक एक ऑब्जेक्ट, समझ पा रहे हो मेरी बात को? एक एक मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, 100 110 120 ऐसा करके। तो क्या इस सॉर्टेड सेट का फर्स्ट एलिमेंट आप बता सकते हैं? जी हाँ, क्या कैन यू टेल मी द फर्स्ट एलिमेंट, कैन यू गिव मी द फर्स्ट एलिमेंट? यस। तो क्या है, 100 है, तो कैसे? तो उसके लिए सॉर्टेड सेट के पास मेथड्स है, ठीक है, फॉलोइंग मेथड्स है, ठीक है। जो मेथड है वो क्या है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है, ये क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को रिट्राइव करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है, तो 100। अच्छा, क्या आप इसमें लास्ट एलिमेंट बता सकते हो? क्योंकि अब ये सॉर्टेड है, सजा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, तो 170, ठीक है। इसके लिए एक मेथड है ऑब्जेक्ट लास्ट, जो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा लास्ट एलिमेंट को, ठीक है, 170, ठीक है। इस तरीके से और सारे मेथड्स हैं जिससे अलग अलग आप काम कर सकते हो। अच्छा, क्या क्या मेथड्स हैं ज़रा देखते हैं। तो मैं खोलता हूँ क्रोम और इसमें हम लिखते हैं सॉर्टेड सेट इंटरफेस जावा 8, और इसको हम खोल लेते हैं सॉर्टेड सेट को, और आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या मेथड्स हैं और क्या क्या काम आप कर सकते हो। मेथड में जाते हैं तो ये देखिए, फर्स्ट रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट करेंटली इन द सेट, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि भैया इसको आप राइट क्लिक करके ओपन करोगे तो ये ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा, और ठीक है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, अगर एम्प्टी है तो वो आपको अगेन करेगा ही, ठीक है। तो ये आपका है फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट रिटर्न कर रहा है। उसके बाद आपका लास्ट है, तो लास्ट एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए कि अच्छा
अब आपको ये जानना है कि इस 160 से ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट पड़ गया कि आपको जानना है कि 160 से छोटा एलिमेंट कौन कौन सा है। तो जैसे लास्ट एलिमेंट हमने बताया आपको, फर्स्ट एलिमेंट बताया, अब आपको ज़रूरत पड़ गई कि ये एलिमेंट क्या क्या है, ठीक है, मतलब 160 से कौन कौन सा एलिमेंट कितना ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा छोटा है। तो उसके लिए आपके पास एक और मेथड है, ठीक है, जिसका नाम है, वो रिटर्न करेगा आपको सॉर्टेड सेट और हेड सेट, ठीक है, हेड सेट। और यहाँ पे आप एलिमेंट डालोगे, ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट पास करोगे, 2 एलिमेंट ऐसे लिख के, जिससे छोटा है या जो भी है। तो मान लो कि आपने यहाँ पे डाल दिया 160, ठीक है, यहाँ पे आपने 100 ऐसे 60 डाला, तो 160 को छोड़ के जो भी इससे लेसर होंगे, ठीक है, जो इससे लेस होगा, मतलब कि 150, 140, 130, 120, 110, 100, ये सब आपको ये रिटर्न करेगा कौन, हेड सेट, ठीक है। कौन सा मेथड, हेड सेट। यहाँ देखिए इसके पास हेड सेट मेथड है, रिटर्न अ व्यू ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस एलिमेंट हुज एलिमेंट्स आर स्ट्रिक्टली लेस दैन, तो जो एलिमेंट आप यहाँ पास करोगे उससे जो छोटे एलिमेंट्स होंगे वही लेस दैन में आपका आ जाएगा, राइट। सारा एलिमेंट्स का व्यू आपको रिटर्न करके दे देगा। और क्या रिटर्न करेगा, देखो सॉर्टेड सेट, तो आप इसको होल्ड कर सकते हो सॉर्टेड सेट में, राइट। ये मेथड हम समझ गए। और फिर अभी और मेथड है आपके पास, देखिए और मेथड्स आपको मिलेंगे। टेल सेट, एक हेड सेट हमने बताया, एक ये है टेल सेट, रिटर्न ए व्यू ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस सेट हुज एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रॉम एलिमेंट। अच्छा, हमने इससे छोटा तो देख लिया, अब आपका ये मन है कि भाई अंकित भैया मुझे ये बताओ कि हमने छोटा एलिमेंट तो निकाल लिया, ठीक है, हमको ज़रूरत था कि छोटा एलिमेंट्स इससे क्या है तो हम वो देख लेंगे, लेकिन क्या बड़ा एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा ज़रूरत पड़ गया कल को कि 120 या उससे ज़्यादा एलिमेंट बड़ा कौन कौन सा है, ठीक है, 120 या उससे बड़ा एलिमेंट कौन कौन सा है, तो हम लिख देंगे 130, 120 यहाँ से, और जितना भी एलिमेंट होगा इससे बड़ा, ठीक है, जितना भी एलिमेंट इससे बड़ा होगा वो सबको रिटर्न कर देगा उसका व्यू, ठीक है, मतलब कि 130, 140, 160, 120 के साथ, क्योंकि 120 भी हेडसेट में 160 इंक्लूड नहीं होगा, ये वाला रीजन इंक्लूड नहीं होगा जो आप यहाँ डालोगे, इससे छोटा दिखाएगा। लेकिन यहाँ मैं लिखता हूँ फिर से आपके लिए सॉर्टेड सेट और यहाँ पे टेल सेट, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे एलिमेंट फ्रॉम एलिमेंट, ऐसे आपको पास करना है जो किस एलिमेंट से, तो इक्वल टू और ग्रेटर देन, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी डालोगे उससे इक्वल टू और ग्रेटर देन, जैसे सपोज हमने डाल दिया 130, तो 130 के बराबर, मतलब 130 भी आपका रिजल्ट में आएगा, इसको रिटर्न करेगा 130, 140, 150, 160, 170, इन सबको भी ये ले आएगा, ठीक है, समझ गए। तो उससे क्या होगा, आपको जो बड़ा एलिमेंट है, जो ग्रेटर है या इक्वल है इसके, जो आप यहाँ पे पास करोगे इसी पैरामीटर में, वो सारे एलिमेंट्स का व्यू आपको रिटर्न करके मिलेगा और उसका टाइप होगा सॉर्टेड सेट में ही। गॉट इट? इतना समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। और डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो आप, यहाँ पे सारा चीज़ है। फिर आपको एक मेथड मिलता है सबसेट। देखिए ये तो था एक छोटा एक बड़ा, मैंने आपको बताया, लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट बताया। सबसेट फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, रिटर्न ए व्यू ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस सेट हुज एलिमेंट्स रेंज फ्रॉम एलिमेंट इंक्लूसिव टू एलिमेंट एक्सक्लूसिव। देखिए फ्रॉम एलिमेंट में थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको कि लो एंड पॉइंट एक्सक्लूसिव ऑफ द रिटर्न सेट और टू एलिमेंट जो है हाई एंड पॉइंट एक्सक्लूसिव ऑफ द रिटर्न सेट। जो टू एलिमेंट में डालोगे, मतलब जो यहाँ डालोगे, ठीक है, मतलब ये वाला देखो फ्रॉम एलिमेंट में जो आप डालोगे उसको रखेगा, ये यहाँ पहला पैरामीटर वाला चीज़ ये आपको रखेगा। मतलब लेट से मैंने इसको ऐसे मेथड चलाया है सॉर्टेड सेट, ठीक है, सॉर्टेड सेट, और यहाँ मैं लिखता हूँ क्या नाम था हमारा मेथड का, सब सेट, राइट, सब सेट। यहाँ पर दो एलिमेंट्स लगेंगे, एक फ्रॉम एलिमेंट, एक टू एलिमेंट, मतलब कहाँ से कहाँ तक आपको ढूंढना है। तो मान लीजिए हमको ढूंढना है 120 से लेकर 160 तक, ठीक है, कि क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। तो मैं लिख दूंगा 120, 160 है, ठीक है। तो क्या रिजल्ट में इसका आउटपुट में आएगा, मैं आपको इसका आउटपुट लिखूंगा, ठीक है। इसका आउटपुट में क्या क्या आएगा, तो भाई इसका आउटपुट मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है, इसको ग्रीन कर लेते हैं। लीजिए
यहाँ से इसका क्या क्या आउटपुट आएगा, तो देखिए 120 को लेकर के, मतलब 120, ठीक है, इसको इंक्लूड करेगा, 2 एलिमेंट को, फर्स्ट वाले पैरामीटर को इंक्लूड करेगा। 120, 130, 140, 150, कहाँ तक है, 160 है, तो बस छोड़ देगा भाई, 160 को छोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये इसका आउटपुट ये रिटर्न करेगा, मतलब जो आप लिखोगे उसका आउटपुट वो छोड़ देगा, समझ गए। 120 रिटर्न करेगा, 130 रिटर्न करेगा, 140 रिटर्न करेगा, 150 रिटर्न करेगा। तो फ्रॉम एलिमेंट्स को इंक्लूड कर लेगा लेकिन लास्ट एलिमेंट को एक्सक्लूड कर देगा। गॉट इट, समझ गए। चलिए, तो ये था कौन सा मेथड आपका, सबसेट। देखिए, और ये क्लास थ्रोज, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, अगर वहाँ पे कुछ दूसरा आप डाल देते हो तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इफ फ्रॉम एलिमेंट और एलिमेंट इज नल, अगर नल है तो आपको मिल जाएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन इज ग्रेटर दैन 2 एलिमेंट, अगर फ्रॉम एलिमेंट जो है ग्रेटर हो जाएगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें, 5 मेथड्स मैंने आपको बताया। और एक और मेथड होगा इसमें कंपैरेटर करके, जो कंपैरिजन के लिए, मतलब सॉर्टिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि जिस तरीके से सॉर्टिंग होती है वो कंपैरेटर मेथड सॉर्ट करवाता है। तो ये देखिए कंपैरेटर मेथड है, ये मेथड रिटर्न करता है कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट यूज टू ऑर्डर द एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है, एलिमेंट्स को ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए यही मेथड रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये देखिए इन द सेट और नल इफ द सेट अनलेस सेट यूजेस द नेचुरल ऑर्डिंग और नेचुरल ऑर्डरिंग, ठीक है। तो भैया नेचुरल ऑर्डिंग, ये जो कंपेरेबल एक पूरा का पूरा इंटरफेस है, ठीक है, कंपैरेबल इंटरफेस और कंपैरेटर एक अलग आपका इंटरफेस है, ठीक है। कंपैरेटर और कंपैरेबल जो कि हम आगे बात कर रहे होंगे, अभी मैं आपको शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऐसे ही दे देता हूँ छोटा सा, कि भाई ये जो कंपैरेटर है, ये मेथड है कंपैरेटर मेथड, ये कंपैरेटर को रिटर्न करता है, ठीक है, इस इंटरफेस को। तो यूज टू ऑर्डर द एलिमेंट्स, जो कि क्या होता है, सॉर्टिंग में यूज होता है, जो जिस तरीके से मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है। तो ये नंबर्स के लिए सॉर्टेड जो कंपैरेटर है वो असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, ओके, असेंडिंग ऑर्डर। और स्ट्रिंग के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल मतलब कि ए से जो नाम आएगा उसको पहले सॉर्ट कर देगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ऐसे करके वो नाम जो है सारा स्टोर कर लेगा। तो ये कंपैरेटर मेथड करता है, ठीक है, मतलब कंपैरेटर इसका। तो अगर आपको अपना लॉजिक लिखना है तो इस कंपैरेटर मेथड के थ्रू आप, और कंपैरेबल ये सब का इंटरफेस का यूज करके आप लिख सकते हैं। वो बाद में बताऊंगा आपको मैं, हम लोग अलग से क्लास कर रहे होंगे उसका, ठीक है, लेक्चर कर रहे होंगे कंपैरेटर इंटरफेस और कंपैरेबल इंटरफेस का। फिलहाल तो आप यही समझिए, कंपैरेटर मेथड जो है रिटर्न ये करता है, द कंपैरेटर यूज टू ऑर्डर द एलिमेंट्स इन दिस सेट और नल इफ दिस सेट यूजेज द नेचुरल ऑर्डरिंग ऑफ इट्स एलिमेंट्स। ओके, तो नेचुरल ऑर्डर में वो क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया। चलिए, तो इतना का हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सॉर्टेड सेट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई सॉर्टेड मैनर में जब आपको ऑब्जेक्ट्स को रखने हैं कलेक्शन में, और तब रखना है जहाँ पर डुप्लीकेसी अलाउड ना हो और कुछ सॉर्टेड अपने प्रॉपर सॉर्टेड मैनर में रखना हो, तब आप वहाँ पर सॉर्टेड सेट इंटरफेस के पास जा सकते हैं। उसके कुछ मेथड्स हैं जिसको आप यूज में ला सकते हैं। मैं इसके लिए खोलता हूँ थोड़ा सा इंटेलिजे आइडिया, ठीक है। बाकी आप अगर आपको डेफिनेशन चाहिए होगा, जो भी आप देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेथड्स का डेफिनेशन सारा का सारा, और ये मैंने नोट्स में भी लिख रखा है, और आप नोट्स ऐसे चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अगर ये वीडियो डालने तक, मतलब वीडियो लाइव जाने तक अगर ये नोट्स पूरा बन गया होगा मेरे एंड से, तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गूगल ड्राइव का, वहाँ से आप लोग सब डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्योंकि यार अभी टाइम लग सकता है ना इसको नोट्स में, क्योंकि मैं अभी वीडियो डालूंगा, इसको वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एडिट करना होगा, कहीं सही गलत कुछ हो गया होगा तो उसके बाद नोट्स को देखना होगा, तो नोट्स में टाइम लग जाता है यार थोड़ा, आप समझ लो आप लोग। बट हाँ, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, डोंट वरी। तो वो मैंने नीचे लिख रखा है, आ जाओ भाई, ये रहा लिंक्ड हैश सेट, तो मैंने आपको पढ़ा दिया है सारा कुछ। ये रहा ऑब्जेक्ट रिटर्न्स द सॉर्टेड व्हिच एलिमेंट्स आर लेस देन ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको सब यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन के साथ थोड़ा सा, ठीक है। फर्स्ट आपको फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा, लास्ट आपको लास्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा, सॉर्टेड सेट कब यूज होता है, क्यों यूज होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो अब तक मैंने
तो अब तक हमने सेट इंटरफेस और सॉर्टेड सेट पढ़ लिया है। अब हम इसका इम्प्लीमेंटिंग क्लास जो कि ट्री सेट है वो पढ़ते हैं। देखिए सॉर्टेड सेट में अगर आप जाएं इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस में जाएं इसका, तो आपको दिखेगा एक ऑल इम्प्लीमेंटिंग क्लासेज है, कुछ इम्प्लीमेंटिंग क्लासेज। ये देखिए ट्री सेट है। तो ट्री सेट, इससे पहले तो आपका एक नेविगेबल सेट भी आता है इसके हायरार्की में, मतलब सबसे पहले सॉर्टेड सेट, उसके बाद नेविगेबल सेट, उसके बाद ट्री सेट होता है। अगर आप इस ट्री सेट क्लास को, ट्री सेट एक क्लास है, ठीक है, जो आपका इम्प्लीमेंटेशन क्लास है इस सॉर्टेड सेट इंटरफेस का। लेकिन इसमें देखिए नेविगेबल सेट जो है, लेकिन ये नेविगेबल सेट मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताता हूँ इसको, लास्ट में हम लोग बात करेंगे सबसे लास्ट में नेविगेबल सेट के बारे में, ठीक है, वहाँ पे जानना आसान रहेगा और काफ़ी ईजी रहेगा हमको, तो वो ठीक है। चलिए ट्री सेट के बारे में देखते हैं। तो ट्री सेट हमारा क्लास है जो इस क्लास में था। जैसे दो क्लासेस हमने पढ़ लिया, पहले हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट, ये तीसरा क्लास है इस इंटरफेस का ट्री सेट, ठीक है। तो ट्री सेट में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और काफ़ी, मतलब चलिए मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। ट्री सेट और सॉर्टेड सेट, देखिए नोट दैट दिस इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट सिंक्रोनाइज। सबसे पहले तो ये सिंक्रोनाइज नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो मतलब मल्टीपल थ्रेड में ये किसी भी तरीके से कंकरेंसी जो है वो कर सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम और क्या पढ़ेंगे इस ट्री सेट में। देखिए 1.2 वर्जन में ये आया था, ठीक है, ट्री सेट। और ट्री सेट देखो क्या है भाई, कि भाई सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि, तो ट्री सेट सबसे पहले आपको, चलिए मैं बताता हूँ और ट्री सेट में क्या क्या है। थोड़ा MS पेंट खोलते हैं। तो इसका सबसे पहले तो अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर की अगर आप बात करो, ठीक है, मतलब पहले इसको बड़ा करते हैं। ये एक क्लास है। अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, बैलेंस्ड ट्री, ओके। उसके बाद अगर आप इसकी बात करें किसके बारे में, कि यहाँ पर क्या डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं, तो जी नहीं, डुप्लीकेट्स नहीं अलाउड होते हैं, क्योंकि भैया ये कहाँ आता है, ठीक है, ये भी आता है आपका सेट इंटरफेस के अंदर है ना, तो इसलिए डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होंगे। तो डुप्लीकेट्स भी अलाउड नहीं होंगे। बैलेंस ट्री इसका अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर है। इंसर्शन ऑर्डर पॉसिबल होगा, जी नहीं, इंसर्शन ऑर्डर भी नहीं प्रिजर्व आएगा क्योंकि सॉर्टिंग होगी, ठीक है। इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड, ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व नहीं है। उसके बाद क्या हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स अलाउड हैं, मतलब कि होमोजीनियस ऑब्जेक्ट जो है हम डाल सकते हैं वो ईजिली, मतलब अगर कोई इंटीजर टाइप का डेटा डाल रहे हैं तो इंटीजर सारा डाल रहे हैं। क्या हम उस इंटीजर के बाद हम एक स्ट्रिंग और इसके बाद एक स्टूडेंट टाइप का डेटा है, एम्प्लॉय टाइप का डेटा, यूजर डिफाइंड कुछ भी डाल सकते हैं क्या हेट्रोजीनियस, जी नहीं, हेट्रोजीनियस अलाउड नहीं है। और ये कलेक्शन के सिर्फ दो क्लासेस में, ट्री सेट और एक ट्री मैप, ये दो क्लासेस को छोड़ के आपको आगे हर क्लास में हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट जो है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अलाउड। क्यों अलाउड नहीं होंगे, क्योंकि देखिए आपको कंपैरिजन होता है कहाँ, ट्री सेट में, मतलब कि सॉर्टेड सेट में जब कोई मैनर में सॉर्ट हो रहा है तो वहाँ कंपैरिजन होता है। तो जब भी कंपेयर होता है तो क्या आप एक लैम्बोर्गिनी को सफारी से कंपेयर करोगे, नहीं करोगे। आप लैम्बोर्गिनी को हो सकता है जैगुआर से कंपेयर करो, हो सकता है आप और बेंटली से कंपेयर करो। तो जैसे यार सिंपल सा है ना, मतलब जब कंपैरिजन कब होगा, जब दो लोग सेम लेवल पर रहेंगे तब कंपैरिजन होती है, राइट। तो इसलिए जो हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स है अलाउड नहीं होते हैं, क्योंकि जब भाई आपको कंपैरिजन का काम करना पड़ेगा तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। इसको और समझेंगे हम अच्छे से, जब बाद में समझेंगे, देखते हैं आगे, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आपके अलाउड नहीं है, ठीक है। क्या नल इंसर्शन पॉसिबल है, ठीक है, नल इंसर्शन पॉसिबल है बस एक बार, ठीक है, नल इंसर्शन ओनली वंस पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ एक बार, क्योंकि अगेन डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। तो ये ट्री सेट का आपका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है, और ये भी मैंने ऑलरेडी आई थिंक इसमें लिख रखा है ना। तो ऊपर अगर आप जाओगे तो ये देखो ट्री सेट कि अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर इज बैलेंस ट्री, डुप्लीकेट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अलाउड, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड एंड इट इज़ बेस्ड ऑन सम। तो इंसर्शन ऑर्डर कैसे होता है, तो भैया इंसर्शन ऑर्डर जो होता है कुछ सॉर्टिंग होती है, कुछ सॉर्टिंग मैनर में बेस्ड होता है, राइट। अब हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अलाउड, ये तो देख लिया। और अगर आप हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स डालना चाहेंगे तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन आपको दे देगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नल इंसर्शन सिर्फ एक बार पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप इसकी कंस्ट्रक्टर की बात करें तो देखिए ट्री सेट T = न्यू ट्री सेट, ये एक आपको
एम्प्टी ट्री सेट क्रिएट करके दे देगा, है ना। कंस्ट्रक्टर आपको जरूरी है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा किसका, इस क्लास का यूज करने के लिए। तो ट्री सेट जो है ये टी क्या करेगा आपको, ये ट्री सेट इक्वल टू न्यू ट्री सेट, एम्प्टी ट्री सेट का ऑब्जेक्ट आपको देगा वेयर ऑल एलिमेंट्स विल बी इंसर्टेड अकॉर्डिंग टू डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में हर एलिमेंट ये जाके इंसर्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर आप नंबर डालोगे तो 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में, अगर आप कोई स्ट्रिंग डाल रहे हो तो वहाँ पर ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए कि क्रिएट्स एन एम्प्टी ट्री सेट ऑब्जेक्ट्स वेयर ऑल ऑब्जेक्ट्स विल बी इंसर्टेड अकॉर्डिंग टू कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर। यहाँ पर कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कंपैरेटर C, जब आप यहाँ पर कंपैरेटर का एक ऑब्जेक्ट डालेंगे, कंपैरेटर एक अलग इंटरफेस है मैं आपको बताऊंगा, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, खुद से कस्टमाइज लॉजिक लिख सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट लॉजिक है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट लॉजिक असेंडिंग ऑर्डर नंबर के लिए, स्ट्रिंग के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन अगर आप कुछ और लॉजिक लिखना चाहें कंपैरेटर के, आप कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर सकते हैं। और इस कंपैरेटर में जब यहाँ पे ये न्यू ट्री सेट ऑफ कंपैरेटर C अगर आप ये वाला कंस्ट्रक्टर से बनाएंगे तो आपको एक कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर मिलेगा। तो जब आपको ऐसा करना होगा तो हम इसको यूज कर लेंगे। अच्छा, ट्री सेट T इक्वल टू न्यू ट्री सेट सॉर्टेड सेट, आप सॉर्टेड सेट भी पास कर सकते हैं। और ये सॉर्टेड सेट वही कंपैरेट मतलब उसी तरीके से कंपैरिजन करेगा जिस तरीके से आप सॉर्टेड सेट का इंटरफेस में जो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, मतलब डिफ़ॉल्ट रहेगा तो डिफ़ॉल्ट है, जो भी आप बनाओगे उस तरीके से, ठीक है। यहाँ लेकिन आपको कंपैरेटर का अलग से ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। ट्री सेट T इक्वल टू न्यू ट्री सेट, ठीक है। ट्री सेट T इक्वल टू न्यू ट्री सेट कलेक्शन, ये भी आप पास कर सकते हैं। तो हम पिछले हर वीडियो से देखते आ रहे हैं कि भैया हमको ये सीखना है ना, मतलब ये करना है कि हम एक कलेक्शन में दूसरा कलेक्शन पास करा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, नल एक्सेप्टेंस की बात करें तो ये मैं आगे बात करता हूँ, पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो मैं उसके लिए ट्री सेट के लिए यहाँ पे एक बनाता हूँ, ठीक है। ट्री सेट आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ज़्यादा कुछ खास है नहीं और आसान है यार, मतलब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ट्री सेट डेमो, ठीक है। ये लीजिए, हमने बनाया एक ट्री सेट डेमो नाम से क्लास। और इस क्लास में सबसे पहले तो मैं बंद करता हूँ सबको यार, राइट क्लोज ऑल कर दे हैं और ट्री सेट को सिर्फ खोलते हैं। ज़्यादा भर गया था हमारा स्क्रीन। इसमें हम मेन मेथड बनाते हैं, ठीक है। ये लीजिए, हमने मेन मेथड बना दिया। ट्री सेट बनाने के लिए आपको ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो इसका कंस्ट्रक्टर जो आपको यूज करना होगा ट्री सेट, इसको इंपोर्ट करना तो ज़रूरी है ना। ट्री सेट T इक्वल टू न्यू ट्री सेट, ठीक है। लीजिए, तो इस ट्री सेट में एक एम्प्टी ट्री सेट बन गया, है ना। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो साउट कर सकते हैं T डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। क्या एम्प्टी है तो राइट क्लिक करके आप ये ले लीजिए। अगर एम्प्टी होगा तो ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। तो अभी तो हमने कुछ ऐड किया नहीं है तो ट्रू आएगा, राइट। तो ये हो गया। तब तक मैं आपको डॉक्स खोल के दिखाता हूँ। ये रहा हमारा ट्री सेट, क्रिएट कंस्ट्रक्ट अ न्यू एम्प्टी ट्री सेट सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एलिमेंट। तो ट्री सेट में जाते हैं, ये लीजिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये कंपेयर कैसे होता है ये हम आगे पढ़ रहे होंगे कि कैसे कंपेयर का जो पूरा लॉजिक है वो काम कर रहा होता है, उसको हम आगे देख रहे होंगे। अभी फ़िलहाल हम ट्री सेट के ऊपर आते हैं। तो ये लीजिए, ट्रू हो गया, राइट। अच्छा, इसमें ज़रा हम कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करना चाहें T डॉट ऐड, और इसमें हम ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं अंकित, ठीक है। T डॉट ऐड, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं अमित, और यहाँ पे T डॉट ऐड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं अभिषेक, ठीक है। T डॉट ऐड, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं राजू, ठीक है। लेट्स से, और अगर आप इसको देखना चाहें साउट कर दीजिए, किसको, T को। हम करते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑल इन T, और इसमें आप देखिए, इसको रन करके तो आपको क्या मिलता है, जस्ट वेट। तो ये लीजिए, देखिए, आपको अभिषेक सबसे पहले मिला, फिर अमित मिला, फिर राजू मिला, फिर अंकित मिला, ऐसे करके, ठीक है। कैसे, देखिए, क्योंकि भाई अभिषेक में A फिर B, ठीक है। तो AB आ गया, अभिषेक सबसे ऑर्डरिंग फर्स्ट पे, M के बाद N आता है, ठीक है, आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अमित वाला पहले आया, फिर अंकित वाला पहले आया, फिर राजू वाला R सबसे लास्ट में आता है, मतलब ये सब के बाद।
तो इस तरीके से ये डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर हो गई, ठीक है। इसमें मैंने आपको बोला था हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स अलाउड नहीं है, और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन मिलेगा। तो ऐड, और अगर मैं इसमें 0 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो भैया ये इंटीजर टाइप का हम ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, और हमने पहले क्या भेज रखा है, इसमें हमने पहले भेज रखा है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में हम एक इंटीजर डाल रहे हैं, तो देखिए क्लास कास्ट एक्सेप्शन मिलेगा आपको। ये लीजिए क्लास कास्ट एक्सेप्शन मिल गया, ठीक है, कि एक्सेप्शन इन मेड थ्रेड, ओके, देख रहे हो। तो भाई दिक्कत यही है कि आपको क्लास कास्ट एक्सेप्शन मिलेगी कब, जब आप, ठीक है, क्या करने की कोशिश करोगे, एक हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट ऐड करने की कोशिश करोगे तब, ओके। तो इसको कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। और ये आपका जो है फर्स्ट कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ देख लिया, ठीक है। कंपैरेटर में आप कंपैरेटर वाला पास कर सकते हैं, वो जब हम कंपैरेटर पढ़ेंगे तो मैं आपको उसको करके बताऊंगा आगे, ठीक है, हम लोग कंपैरेटर जब पढ़ रहे होंगे तब। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाकी तो आप ये कर लोगे खुद से, है ना, ये तो बहुत खास है नहीं। सॉर्टेड सेट में आप एक सॉर्टेड सेट बनाओ, यहाँ पास कर दो, तो वो सॉर्टेड सेट का ऑब्जेक्ट यहाँ इसके पास भी रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नल एक्सेप्टेंस। क्या हम नल डाल सकते हैं क्या, और डाल सकते हैं तो कैसे डाल सकते हैं, मतलब कि नल एक बार पॉसिबल है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये सबको मिटा दूँ, ठीक है, लीजिए ये सब मैंने मिटा दिया, और ये सब मैं इसको रहने देता हूँ प्रिंट को, t.add, क्या मैं नल ऐड कर सकता हूँ? तो ऐसा तो बिल्कुल एक बार पॉसिबल है ना, कि भाई अगर नल आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लीजिए मैंने इसको रन कर दिया, तो ज़रा देखो, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया, ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया कहाँ, अभी आ गया। मैं एक काम करता हूँ, CMD खोलता हूँ आपको, और जावा का अपना वर्जन दिखाता हूँ, ठीक है। एक काम करो, जावा डैश वर्जन, देखो मेरे में जावा 11 है, ठीक है, जावा वर्जन 11। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, आपको कुछ कंपाइलर ढूंढते हैं, जावा 6 ऑनलाइन कंपाइलर, जावा 6। अगर मैं देखो यहाँ से थोड़ा इसको छोटा करते हैं, और अगर ये चेंज होगा क्या, मुझे कुछ आपको बताना है इम्पॉर्टेंट, इसमें अगर कुछ चेंज हो जाता है तो अच्छी बात है। तो आई डोंट नो ये कब का है, कौन सा कंपाइलर है, पता भी तो नहीं चलता ना यार। जावा 6 है कोई, तो एक्चुअली क्या है मैं बताना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे तो कुछ मिले तब पता नहीं चल रहा है यार, कहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो मैं जावा 11 यूज कर रहा हूँ, आप ये देख सकते हो, लेकिन जब अगर आप जावा 6, ठीक है, या उससे नीचे वर्जन आप यूज करोगे, राइट, तो क्या होगा जब आप ऐसे यूज करते हैं अंटिल जावा 1.6 तक, क्या होता JDK 1.6 तक, कि भाई ये नल ऐड हो जाता, मतलब पहली बार ये ऐड हो जाता, ठीक है, नल पहली बार ये ऐड हो जाता, यहाँ ट्रू दे देता आपको, मतलब ये ऐड हो जाता, नल आपको दिखा देता, लेकिन अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये अपडेट हो गया है, जावा वाले ने ऐसा अपडेट किया था कि भैया अब नल पॉइंटर एक्सेप्शन ये दिखाएगा ही दिखाएगा, समझ गया। तो अगर आप ऐसा, जैसे मैं इसको कर कमेंट करता हूँ, सिर्फ टी को रखता हूँ, तो देखो मैंने इज एम्प्टी रखा है और सिर्फ टी रखा है, तो टी में देखना क्या बन के आता है, ठीक है, क्योंकि डॉट ऐड नल करोगे तो ये अब आने लगा है, पहले नहीं आता था ऐसा, ठीक है। देखो एम्प्टी है और ट्रू दिखा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जावा 1.6 से पहले आप नल जो है फर्स्ट बार ऐसे ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो सपोज कीजिए, अच्छा क्या मैं t.add यहाँ पर अंकित ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर t.add यहाँ ऐड कर लेता हूँ अमित, तो क्या अब मैं नल ऐड कर सकता हूँ क्या? इसको भी रन करके देखिए काम कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, राइट। प्रैक्टिकल करते रहिए, छेड़खानी करते रहिए, सब में काम करें, देखिए आपको अभी भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल रहा है। तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन आपको ऐसे मिलेगा क्योंकि भाई आप यहाँ ऐड कर रहे हो, ठीक है, और ऐड करने के बाद आप उसमें नल इंसर्ट कर रहे हो, तो ये दिक्कत है। तो नल इंसर्शन पॉसिबल था कब? 1.6 के पहले तक इम्पटी, जब इम्पटी रहता तो नल इंसर्ट हो जाता, लेकिन ऐसा आफ्टर 1.6 JDK का जब 1.6 आया उसके बाद नहीं हुआ। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप ज़रूर उनको बताइए कि 1.6 से या उससे पहले तक जो आप ऐड करते इम्पटी में,
इम्पटी मतलब अगर ये ट्रू रहता है, ठीक है, इज इम्पटी ट्रू रहता है और आप ऐड कर रहे होते कुछ नल वैल्यू, ठीक है, नल ऐड कर रहे होते इम्पटी ट्री सेट में, तो वो ऐड हो जाता, ट्रू हो जाता। लेकिन भैया जब आप वहाँ पे नॉन इम्पटी रहता तो ये आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल जाता, ठीक है। अगर वहाँ नॉन इम्पटी रहता तो मतलब पहले से उसमें डेटा रहता तो जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और लेकिन ऐसा जो क्या है ट्री सेट में आफ्टर 1.7 के बाद ये चेंज हो गया और ये नल इंसर्शन आपको इस तरीके से नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी इसको भूलिएगा मत। इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, मैंने नोट्स में इसको लिख भी दिया है नोट में। या अगर आप देखो कि एक्सेप्शन इन थ्रेड java.lang, ये तो स्ट्रिंग बफर का, वो बाद में देखते हैं। ये नीचे नल वाला होगा, नल एक्सेप्टेंस में, कि फॉर एम्प्टी ट्री सेट एज द फर्स्ट एलिमेंट नल इंसर्शन इज पॉसिबल बट आफ्टर इंसर्टिंग दैट नल इफ यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट एनी अदर देन वी विल गेट, ठीक है। अगर हम नल इंसर्ट करने के बाद कुछ और इंसर्ट करेंगे तो ये खाएंगे हम, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन फॉर नॉन एम्प्टी, अगर नॉन एम्प्टी ट्री सेट के पास अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, और नॉन एम्प्टी रहता मतलब पहले से भरा रहता और उसके बाद हम करते हैं तो भैया ये हो जाता। गॉट माई पॉइंट। तो पहले होता था, ठीक है, लेकिन जब ये आफ्टर 1.7 वर्जन से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आफ्टर 1.7 वर्जन से ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा जेडीके में, ठीक है। ओके, चलिए एक चीज़ हो गया। अच्छा, एक चीज़ और मुझे आपको बताना है कि भाई मान लीजिए कि ये ट्री सेट, ठीक है, इस ट्री सेट में हमने लिख दिया t.add और हम यहाँ बनाते हैं न्यू स्ट्रिंग बफर, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग बफर। और तो ये देखो, अभी मैंने इसमें स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट पास किया है इस टी में। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो स्ट्रिंग बफर है, ये सारा का सारा भी क्या है आपका, ये जो स्ट्रिंग बफर है ये क्या है, ये स्ट्रिंग बफर सब होमोजेनियस ऑब्जेक्ट है ना। तो क्या ये ऐड होगा? ध्यान से सुनिए, मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ जावा डैश वर्जन। ये देखिए मैं आपको वर्जन यूज कर रहा हूँ 11, ठीक है। तो 11 वर्जन का अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊं, 11 वर्जन का जावा AC 11, देखिए ये 11 वर्जन का डॉक्यूमेंटेशन है और ये 11 वर्जन का डॉक्यूमेंटेशन है। और ये है क्या मैंने खोल रखा है, स्ट्रिंग बफर का। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कंपेरेबल, इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल। तो स्ट्रिंग बफर जावा 11 में कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर सॉर्टेड हो जा रहा है। तो ध्यान से समझिए कि इसका एक ऑब्जेक्ट, इस ट्री सेट का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ये डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ उसी क्लासेस को एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी क्लासेस को एक्सेप्ट करेगा जो कंपैरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होंगी। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप क्या देखें, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, स्ट्रिंग बफर मैं अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं, ये देखिए जावा SE 8, ठीक है, ये जावा स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म 8 का है, ठीक है, SE 8 का। इसमें देखिए कंपैरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अगर आप जावा 8 यूज कर रहे हैं, जावा 6 यूज कर रहे हैं, 1.6 1.7 वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आपके पास क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ जाएगी सेम प्रोग्राम में। ध्यान से समझिएगा, ये मैंने जो प्रोग्राम बनाया है इसमें क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ जाएगा, क्योंकि वहां पर स्ट्रिंग बफर जो है ये क्लास इंप्लीमेंट नहीं कर रहा होता है। किसको? कंपेरेबल इंटरफेस को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आपको ये ने यहाँ लिख रखा है, ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से समझिए, सिर्फ और सिर्फ कंपैरेबल टाइप का इंटरफेस जो इंप्लीमेंट कर रहा है सिर्फ उसी क्लासेस को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज किसी को नहीं करेगा, क्योंकि कंपेयर करना है। राइट, समझ पा रहे हो? तो देखो जावा 8 में अगर आपका क्लास का एक्सेप्शन आया तो बाद में ये मत बोलना कि भाई गलत पढ़ा रहे हो या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये बात आप ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो अच्छा, आप फिर से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है भाई, तो ये ट्री सेट में जाओ और ट्री सेट का ऑब्जेक्ट में चले जाओ यार, है ना, ट्री सेट के ऑब्जेक्ट में चले जाओ। ये इंटरनेट है, ये ऑन, और ये देखो ट्री सेट है और इसके कंस्ट्रक्टर में जाओ। अगर आप इस कंस्ट्रक्टर में जाओ, इसको आप 2-4 बार पढ़ो, ठीक है, 5 बार 4 बार, जितना बार आपको मन है उतना बार पढ़ो, ठीक है। ये कहाँ है? ये जावा
8 का मैंने डॉक्यूमेंटेशन खोला है ना, ठीक है, ये जावा 8 और मैं यूज कर रहा हूँ कौन सा, जावा 11, ठीक है, इसलिए मैं आपको सब बताते चल रहा हूँ। ओके, तो ये इसका कंस्ट्रक्टर आप पढ़ो एक बारी, कंस्ट्रक्टर इसका पढ़ के देखो, इसका ट्री सेट का ये वाला कंस्ट्रक्टर 3-4 बार पढ़ो, आपको पता चलेगा कि देखो, कंस्ट्रक्ट्स अ न्यू एम्प्टी ट्री सेट सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द नेचुरल ऑर्डर ऑफ इट्स एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स इंसर्टेड इनटू द सेट मस्ट implement all element inserted into the set must implement a comparable interface, must implement a comparable interface। must का मतलब जान रहे हो ना कि एकदम होना ही चाहिए comparable interface टाइप का, जो भी एलिमेंट्स आप इंसर्ट करोगे। तो भैया अगर आप नहीं करते तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ जाएगी, समझ गए, क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ जाएगी, ये दिक्कत है। तो ये ध्यान से समझने वाली बात है, यही आप समझना, ठीक है। तो स्ट्रिंग बफर जावा 8 में कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। तो अगर आप जावा 8, जावा 6, जावा 7, जावा 5, जावा 4 ऐसा यूज कर रहे होगे अपने सिस्टम पे, तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन अभी तुरंत ही आपको यही कोड में दिख जाएगा। और जबकि जावा 11 में देखो स्ट्रिंग बफर इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल इंटरफेस, और तुम यहाँ पे देख लो भैया, ये देखो कोड जो है वो आपका जो भी आपने कोड किया है CDAM AMBC और CD आपका मिल गया, ठीक है, समझ में आया। तो हमको क्लास कास्ट एक्सेप्शन जावा 11 में नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जावा 11 का डॉक्यूमेंटेशन देखिए, स्ट्रिंग बफर इंप्लीमेंट कर रहा है, जावा वाले ने अपडेट किया तो इसको इंप्लीमेंट करवा दिया। तो ये ध्यान रखिएगा कि कंपेरेबल ये जो स्ट्रिंग बफर का ये ट्री सेट का जो ये कंस्ट्रक्टर है, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये कौन सा एक्सेप्ट करता है, जो कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। तो क्या 1 2 3 डालोगे तो आ जाएगा क्या? मतलब मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप t.add, अगर हम यहाँ पे करते हैं t.add 78, ठीक है, और नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में ये होता है क्या, देखो t.add, और ये स्ट्रिंग बफर हटा दो भाई, यहाँ से स्ट्रिंग बफर टाइप का नहीं है तो इंटीजर हो गया ना, ये सब हटाते हैं अभी हम लोग, ठीक है। ये लीजिए ट्री सेट t इक्वल टू, ये लीजिए इस 78 में 40 पे कुछ भी ऐड कर दो भाई, t.add, ओके, t.add, ठीक है। लीजिए अगर इस t को हम प्रिंट करें तो देखिए क्या आएगा, ये सॉर्टेड मैनर में आएगा, मतलब 45 76 78 98 इस तरीके से इसका आउटपुट मिलेगा। ये देखो 45 76 78 98। अब ये आपको इसका आउटपुट मिला, क्यों? क्योंकि अगर आप इंटीजर रैपर क्लास खोल के देखो, जो भी आप यूज कर रहे हो, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, और जावा डॉक्स 8 खोलो, 9 खोलो, जो भी आपको मन है वो खोल लो यार, ठीक है। इंटीजर देखो ऑल इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेसेस में कंपेरेबल है, जी हाँ है, तो इसीलिए आपको सॉर्टेड मैनर में मिल जा रहा है। तो आप इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो स्ट्रिंग भी है और स्ट्रिंग क्लास भी आपको कंपेरेबल इंटरफेस में मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको ये ट्री सेट समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कंपेरेबल, कंपैरेटर ये सब को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, फिर प्रैक्टिस करते रहिए, है ना।